अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन को देखते हैं। ठीक है, बिटकॉइन का कल मैंने आपको अपडेट दिया था। मैं बिटकॉइन का वही चार्ट ओपन करता हूँ जो कल हमने जो है वो जिस पे एनालिसिस किया था, जिस पे हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन को। तो उस पर हम दोबारा आते हैं चार्ट पे। अब कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे ग्रैब हो चुका है। ठीक है, ये लिक्विडिटी हंट हो चुका था, अपसाइड लिक्विडिटी। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी पेंडिंग है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दिखाया था। तो अभी मार्केट ने क्या किया, करंटली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को हंट किया है। ठीक है, लिक्विडिटी को हंट करके इसको दोबारा मतलब रिक्लेम कर लिया है। ठीक है, अभी भी ये लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग है। इवन कि मैंने जो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें हमारा जो TP1 है वो हिट हो चुका है। ठीक है, TP1 अभी तक हिट नहीं हुआ। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, इस पंप के पीछे मैंने आपको बताया, अभी मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि न्यूयॉर्क का एक जो बैंक था वो 40% जो है ना डंप हुआ है। ठीक है, यानी 40% डंप होना बैंक का, लाइक 40% ऑफ अमाउंट उसका चले जाना, तो ये एक बैंक के लिए बैंकरप्ट होने की निशानी है। ठीक है, तो बैंक्स जो है वो हमेशा बिटकॉइन के अपोजिट होती हैं। यानी अगर बैंक्स नहीं चाहती कि बिटकॉइन आगे आए, ठीक है, तो अगर बैंक्स कोलैप्स होंगी, बैंक्स जाएंगी, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो बैंक से हट जाएगा। ठीक है, जो सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक बैंक्स, उनसे हट जाएगा। और लोगों को जो थॉट है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बिटकॉइन। बिटकॉइन की तरफ लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि बिटकॉइन में एक पंप देखने को अभी हमें मिला है। तो अभी भी वाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी भी हमारा जो ट्रेड सेटअप है TP1 हिट हो चुका है। अगेन आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, ये वैलिड है हमारा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हमारा इनवैलिडेट नहीं हो जाता, जो कि इनवैलिडेशन पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ कि 45,500 से 44,500 से 44,800 के बीच में हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। ठीक है, वहाँ तक हमारा ट्रेड वैलिड है अभी भी। अच्छा, वो जो न्यूज़ था वो मतलब इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो ओवरऑल नहीं लाएगा मार्केट पे। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है उसका। इसके अलावा इथीरियम का मैंने आपको बताया था, इथीरियम को देख लेते हैं। इथीरियम का उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इथीरियम का कोई भी सेटअप जो है वो वहाँ पे नहीं बन रहा। ठीक है, लॉन्ग का कोई सेटअप नहीं था बन रहा। तो मैंने आपको बताया था कि आप वेट करें। ठीक है, इथीरियम की लॉन्ग की एंट्री का मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग बनेगा। तो देखिए यहाँ से एग्जैक्टली मैं रात आपको सेशन में भी समझा रहा था कि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये लॉस की लिक्विडिटी ये उठ जाए। ठीक है, पहली एंट्री मैंने आपको कहा था यहाँ पे प्लेस करना है, और दूसरी एंट्री इस लेवल पे DCA का। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री इसने फिल की, और उसके बाद डायरेक्ट ये पुल बैक खा गया। ठीक है, ऊपर चला गया। अब अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ तक 2383 तक आप अपने कुछ पोजीशन जो है वो क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपने स्विंग्स होल्ड करने हैं तो स्विंग होल्ड करने के लिए मैंने आपको टारगेट बता दिए थे। ठीक है, ये हाईस, ये वाला हाई टारगेट 1 और ये हाई टारगेट 2 स्विंग के लिए मैंने आपको बताया था। बाकी स्कैल्प के लिए आप यहाँ पे अपना 50% पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा DCA रीजन था और ये हमारा स्टॉप लॉस रीजन है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे आपको इन चीज़ों का क्लियर होगा। इसके अलावा सोलाना का अपडेट आपने मांगा था, सोलाना का अपडेट मैंने दिया था। सोलाना का भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से गया है। बाकी जिन कॉइन्स का आपने पूछा था वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से सारे गए हैं। तो आज के सेशन में आपको मतलब क्लियर तो होगा, बिटकॉइन का जो बायस मैंने आपको बताया था, मूवमेंट बताया था, सारी चीज़ें वही हैं। तो आज के सेशन का मकसद ये था कि चले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं और बिटकॉइन के पंप की जो रीज़न है वो बता दूं। इसके अलावा आपके जो सवाल हैं, आपको किसी कॉइन का एनालिसिस वगैरह करवाना है तो वो भी मैं कर दूंगा। सो होप सो आपको क्लियर होगा ये चीज़। बाकी अगर आप भी आपने किसी कॉइन का एनालिसिस करवाना है तो मैं देख लेता हूँ उसको। अच्छा सर, जो XRP का अगर आपने देखा होगा कि जो फ्लड क्रिएट हुआ है, तो डू यू हम्म। थिंक कि इस पे भी जंप करना चाहिए, बाय करना चाहिए स्पॉट पे या फ्यूचर में, या वाइट करना चाहिए भी? देखें, जहाँ तक बाइंग की बात है तो फ्यूचर में तो नहीं, स्पॉट में मैंने प्रीमियम में सिग्नल दिया हुआ है XRP का, जो मतलब एक स्विंग सेटअप मैंने दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे नज़र भी आ गया आपको। ठीक है, ये स्विंग सेटअप हमारा बाय हुआ हुआ है यहाँ से। तो इसको हम टारगेट ऊपर कर रहे हैं तो बाय कर सकते हैं, बट इतना देखें, ये फर्स्ट जो होते हैं ना ये शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर बहुत बड़ा इशू आ जाता है उसके ब्लॉकचेन वगैरह में तो फिर एक इशू है। तो ये हैक हुए हैं बिटकॉइन, लेकिन ये रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप स्पॉट में बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है अपने प्रीमियम ग्रुप में।
और प्रीमियम ग्रुप में बाकी भी सिग्नल शेयर होते रहते हैं। मैं फ्री वाले ग्रुप में थोड़े कम शेयर कर देता हूँ, एक दो सिग्नल शेयर करता हूँ। प्रीमियम में प्रॉपरली जो है वो जितने सेटअप ज़्यादा बनते हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा XRP का आपने पूछ लिया। ए आई यू एस डी टी को मैं देख लेता हूँ, ये वैसे न्यू कॉइन है। मैं इसका आपको देख के बता देता हूँ। देखिए न्यू कॉइन है, आप इसके 4 आवर का प्राइस एक्शन देखें तो आपको, अगर आपको नॉलेज होगा बेसिक में जो मैंने जो पढ़ाया है, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये क्या कर रहा है। एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है, सिंपल रेंज ट्रेडिंग है इसमें। ये रेंज हाई रेंज लो चल रहा है। अब ये लिक्विडिटी इसका पेंडिंग है, ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी, इन हाइस की लिक्विडिटी पेंडिंग है ऊपर। तो अगर आपने इसमें ट्रेड सेटअप लेना है तो इन हाइस का वेट करें। इन हाई से आप शॉर्ट पोजीशंस जो है ना खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ये यूएसडीटी पे। अदरवाइज स्कैल्प के लिए तो आप उसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो इस पे अगर आपने कोई ट्रेड अपना लिया हुआ है तो वो मुझे बता दें कि सर मैंने यहाँ से ट्रेड ली हुई है, मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर देता हूँ। बाकी ये है कि सेटअप इसका ओवरऑल शॉर्ट का ही बनेगा जब ये लिक्विडिटी उठ जाएगा ना ऊपर वाला, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है ऐसे समझें। इस डबल टॉप की लिक्विडिटी भी उठ जाएगी, ठीक है, ये वाला डबल टॉप, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए ना, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। वो भी आप कंफर्मेशन लेंगे उसके बाद ही करेंगे। जी, इसके अलावा इसके सर अलावा जो आज हमने जो ट्रेड आपने ट्रेड शेयर की है, हेलो, जी जी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी, बताएं। और सर जो आज आपने एक ट्रेड शेयर की है, हम्म। वो उसके बारे में अभी कौन सी ट्रेड जो मैंने दी थी, बैक की? जी जी। बैक यूएसडी की जो ट्रेड मैंने ग्रुप में दी है उसको मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप बैक को देखें ना, सिंपल इसका यहाँ पे एमएसपी हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, सिंपल, ठीक है, कीप इट सुपर सिंपल, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, एक हायर हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हायर हाई बनेगा यहाँ पे, और स्ट्रक्चर इसका सुपर बुलिश है। अगर आप 4 आवर पे भी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। ये देखें हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, देखिए उस ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी भी इसने ग्रैब कर लिया है। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी इसने फिल कर लिया है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसने फिल कर लिया है, यहाँ पे ये एफईजी इसने फिल कर लिया है। तो यहाँ से ये अच्छा सेटअप बनता है, हायर लो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो हायर हाई बन सकता है। और इस वजह से ये ट्रेड सेटअप मैंने लिया है, सारे कन्फ्लुएंसेस मैच हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो ट्रेड चल रही है तो उसको अभी ट्रेड चलने दें। conferences. ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जी ओके ओके, ठीक हो गया सर। जी। तो सर इसमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए कि ये जो इसने लिक्विडिटी उठा ली है, तो अभी मतलब कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ले सकते हैं या फिर ले ले लें? देखिए देखिए, यहाँ पे आपके पास ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस हैं। एक तो स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, 4 आवर पे भी, 1 आवर पे भी। इसके अलावा दूसरी बात मुझे ये मतलब है कि यहाँ पे इसने एफ ऑर्डर ब्लॉक था वो भी फिल कर लिया है। इसके अलावा बिल्कुल हायर लो रीजन में है, तो मतलब आई कैन टेक दिस ट्रेड, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें ना, मतलब लाइक इसमें अभी कोई मतलब कंसोलिडेशन या कुछ इस तरह का नहीं है। सिंपल सीधा सीधा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो बन रहा है इंटरनली। तो ये ट्रेड हम ले सकते हैं, मतलब अच्छा सेटअप है काफ़ी। और इन हाइज की सही लिक्विडिटी है। पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी पेंडिंग पड़ी है। हाँ, आप अगर वेट करना चाहें तो इन लोस की लिक्विडिटी वैसे कुछ हद तक इन लोस की लिक्विडिटी उठ चुकी है, अगर वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप सेफ एंट्री इसके नीचे थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सेफ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये भी अच्छी एंट्री है जो मैंने आपको दी है ग्रुप में। चलें सर, क्लियर हो गया। अच्छा सर, एक और चीज, काफी आर्ट कॉइन जो है वो बीटीसी के साथ चलते हैं, तो बीटीसी सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप दोबारा बताइएगा। मैं सर ये कह रहा था कि शिबली बंदे ने ट्रेड मतलब सेटअप किया होता है, लेकिन
बीटीसी के पंप या डंप होने में काफी मतलब जो है ना फर्क पड़ जाता है। अचीवेबल ट्रेड जो है सही डायरेक्शन में जाते जाते एकदम से बीटीसी की वजह से नीचे चली जाती, मतलब बीटीसी के साथ आज ज्यादातर आज कौन काम करते हैं ना, तो इसमें मतलब इनका क्या सीन होना चाहिए, क्या सीन होता है इनका? देखें, आपको ओवरऑल मार्केट को देखना होता है। बीटीसी को देखेंगे आप, बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इस तरह गलत नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी चला जाता है। ठीक है, बिटकॉइन की वजह से आपका ट्रेड गलत चला जाता है, तो उसको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा फंडामेंटल्स पे फोकस करें। ठीक है, फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह देखें और इन चीज़ों पे फोकस करें, तो ज़्यादा अच्छा मतलब आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। दूसरी बात, ये जो मसला ज़्यादातर आता है ना, वो स्कैल्प लेने में आता है। जब आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, क्योंकि स्कैल्प में आपका स्टॉप लॉस काफ़ी करीब होता है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे फिर वो लिक्विडिटी ग्रैप्स भी ज़्यादा होते हैं, तो ये मसला स्कैल्प्स में आ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है, एज ए न्यू भी, मतलब लाइक न्यू है ना, अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं आप उस तरह से। बाकी आप फंडामेंटल्स पे अगर फोकस करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक, डब्ल्यू क्लियर। ठीक है, WLD USDT का एनालिसिस। WLD का तो स्ट्रक्चर आप सबको दिख रहा होगा, जिन्होंने मेरे से स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, सारी चीज़ें आपने देखें क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे एक SR लेवल था। ठीक है, ये SR लेवल था पूरा। इस SR लेवल क्या, बिल्कुल इसने लिक्विडिटी उठाया डाउन। ठीक है, ये नीचे, नीचे से पूरा लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, डेविएशन भी कहते हैं इसे। उसके बाद इसने दोबारा रिक्लेम किया इसी रीजन को। ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अगर आप देखें हायर पिक्च बिगर पिक्चर पे, ठीक है, लिक्विडिटी आपने देख लिया, ग्रैब हो गया। उसके बाद अभी आप देखें कि इसका स्ट्रक्चर भी जो है इंटरनल बुलिश हो चुका है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। ठीक, तो यहाँ से आप सिंपल जो है WLD का लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। TP1 ये रखेंगे, TP2 आप ये रखेंगे, और इन लोज के नीचे आप सिंपल स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, अगर आप स्विंग होल्ड करना चाहते हैं तो स्विंग भी होल्ड कर सकते हैं। ये आपका यहाँ तक BTV बन सकता है इसके स्विंग। ठीक है, WLD का, और SL आप थोड़ा सा मैनेज करके नीचे कर लेंगे। क्लियर? WLD क्लियर होगा। देखें, JUP का आप पूछ रहे हैं, JUP न्यू कॉइन है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट का किसी को नहीं पता होता। मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट्स ट्रेड करें ही ना, कोशिश करें, क्योंकि उनका कोई प्राइस एक्शन होता ही नहीं है। और ज़्यादातर इनको पता ही है कि ये थोड़ा पंप होते हैं, उसके बाद फिर डंप होते हैं। ये बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट है, तो इस पे ट्रेड करने का आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये शुरू में से देखे ना, ओपनिंग प्राइस के बाद इतना पंप हुआ, आप जिन जिन रिटेलर्स ने यहाँ पे बाई किया होगा वो सारे फंस जाएंगे इसमें। ठीक है, ये नीचे जाता जाएगा। तो न्यू प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्ट ना लें, न्यू प्रोजेक्ट से जितना हो सके उतना दूर रहें, बेटर है। ठीक है, नहीं तो आप पैसा लॉस ही करेंगे, अपना नुकसान ही करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई सवाल, किसी कॉइन का एनालिसिस वगैरह करवाना? और अभी फिर कोई भी कोइन खरीद के नहीं रख सकते ना? जी। अभी अभी सारा हम कोई कोइन अगर परचेज करके रखना हो, जैसे डोजी हो गया, शिबा हो गया, हम्म। तो अगर रख सकते हैं कि नहीं अभी? नहीं, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। और अच्छा। मार्केट को, हाँ, मार्केट अभी एक करेक्शन देगा। उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस भी हैं, और टेक्निकली भी है, और फंडामेंटल रीजंस भी हैं। जो कुछ मैंने आपको बताई हैं, कुछ मैंने अभी बताई नहीं है आपको, काफ़ी जो फंडामेंटल रीजंस हैं। तो फंडामेंटल रीजंस में और सब। ये जो अभी जी जी जी। ये जो हम कोइन अभी परचेज करते हैं, ये परचेज करके फ्रीज कर लेते हैं। हम्म। अगर हमने अभी कम रेट पे परचेज किया है, अभी रेट बढ़ा है तो बेच सकते हैं, या फिर कम हुआ है तो ये इसी में से कम और ज्यादा होता रहता है? जी, उसी में से कम होगा, आपका नुकसान में चला जाएगा उतना। और आप जितना अगर सेल अच्छा। नहीं करेंगे तो तब तक आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी इनके बारे में जो आल्ट कॉइन्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म लेके रखना है, उनके बारे में जो हमारा ग्रुप है, जी। उसमें मतलब जैम कॉइन्स आपको मिल जाया करेंगे। तो भाई, कौन सा कॉइन है जो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दे सकता है लॉन्ग टर्म में,
तो प्रीमियम ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस प्रीमियम ग्रुप में आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। वो बात ठीक है, क्योंकि मैं अभी ये सोचा था कि अभी जैसे ही ये मंथ या ये सैलरी पे मैं सोच रहा था कि मैं दोजी लेके रखना चाह रहा था या शिबा लेके रखना चाह रहा था। नहीं नहीं, इस तरह कॉइन के नाम पे ना रखें। कॉइन के पीछे एनालिसिस, टेक्निकल फंडामेंटल, अच्छा उस अच्छा। प्रोजेक्ट को देखें, उसके अलावा उसके प्राइस को देखें, ओवरऑल मार्केट को देखें, मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में पैसा आना है, मार्केट से पैसा निकलना है। तो इस चीज़ को, जी जी। सारी चीज़ों पे रिसर्च करके फिर ही बाइंग की जाती है, इस तरह बाइंग नहीं होती, ठीक है। तो मैं जो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉइन प्रोवाइड करूंगा तो उसके पीछे एक पूरा रिसर्च होता है, उसके बेसिस पे फिर मैं आपको जो है वो उसका बताता हूँ कि ये कॉइन बाय करें, इतना जा सकता है, ठीक है। तो वो- ठीक हो गया, मैं ये वही है ना कि ये ना हो कि बंदा अभी, क्योंकि ये अभी तो कम रेट में है तो मैं क्या इसे परचेज करने से, चलो ये अगर भी आपने पता चल गया तो ये ना बाद में परचेज करके रख लें, बाद में फिर उससे भी कम रेट हो जाए। जी, अभी अभी गिरने, मार्केट काफ़ी नीचे आने हैं फिलहाल। इसमें मार्केट सही स्ट्रक्चर सही। ब्रेक किया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी स्वीप है, लोज की लिक्विडिटी भी स्वीप है। तो अगर इन रीजन्स में ये मिलता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के रीजन्स में, तो इसको आप स्विंग के लिए भी लॉन्ग होल्ड कर सकते हो DYDX को, बल्कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसने टेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इन रीजन्स में अगर आप इसको बाय करना चाहें तो अच्छी बाइंग है DYDX की, ओवरऑल अच्छी बाइंग बनेगी आपकी यहाँ पे। TP ये होगा, TP2 ये होगा, इस तरह से TP1 TP ये होगा। इसका बन रहा था, मुझे पता था, ठीक है। सुलाना का अपडेट तो मैंने रात के सेशन में भी दिया था। रात वाला सेशन आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सुलाना के बारे में, ठीक है ना। ये रात का अपडेट मैंने दिया था कि ये यहाँ तक आ सकता है, और ये देखिए ये यहाँ पे आया और इसी लेवल पे आया। ये लेवल भी मैंने मार्क किया हुआ था कि इस लेवल तक ये ऑर्डर फ्लो, एक किसने सवाल भी क्लियर किया था कि सर इसका जो टारगेट है वो नीचे नहीं रख सकते, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बनना है, तो इस ऑर्डर फ्लो से ये ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो देखें एग्जैक्टली इस ऑर्डर फ्लो में आया है। इस ऑर्डर फ्लो के बाद इसने क्या किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ले लिया है, दैट्स हाउ इट वर्क। तो अभी ऑर्डर फ्लो से थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ पे दोबारा एक डबल टॉप क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डबल टॉप लिक्विडिटी, फिर डबल टॉप लिक्विडिटी एंड करके इवेंचुअली इसने नीचे आना है। अभी ये करेक्शन देनी है, इसने काफ़ी करेक्शन, काफ़ी टाइम नहीं दिया। अनटिल एनालिस्ट जो है ना, इसमें कोई फंडामेंटल न्यूज़ कोई बड़ा ना आ जाए, क्लियर है। और ये जितना अभी ये मार्क करना है, ये 1 घंटे और 4 घंटे वाले पे चेक कर सकते हैं या फिर हम? आप देखिए ना, 4 घंटे से स्टार्ट करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप 1 घंटे पे आएंगे, फिर 15 मिनट पे आएंगे, तो आपको अच्छा मतलब चार्ट जो है ना, अच्छा सेंस देगा। ये आपके सामने रात में तो एनालिसिस अभी पूरा। जी, आपने सर ये बनाया, ये तो फिर ये हमने 4 घंटे का अगर अगर इधर ड्राइंग मार्क किया है तो हम्म। फिर हमें वो मार्किंग के लिए, फिर जैसे हमने मार्क किया उसके लिए हमें 4 घंटे का ही तो वेट करना पड़ेगा ना? नहीं, 4 घंटे नहीं, वो तो फिर कब भी पहुंच सकता है ना। आप देखिए रात हमने 4 आवर पे मार्क किया था, तो ये इस लेवल पे आ गया। 1 आवर का भी यही लेवल था, 4 आवर का भी यही लेवल था, ठीक है। ये ऐसा जी। जी, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर है, समझ आ गया होगा। बाकी मैं ये सेशन जो है वो आपको ओके भेज ओके। दूंगा, मार्केट के अपडेट के बारे में आपको क्लियर होगा मार्केट का। बस मार्केट में कोशिश करें कि खुद से जो है वो फजूल ट्रेड्स ना लें, न्यू प्रोजेक्ट्स में ना पड़ें। जो प्रोजेक्ट्स आपके मतलब लाइक बिल्कुल न्यू हैं, वो बहुत रिस्की होते हैं, उनमें ना पड़ें। फजूल के ट्रेड्स ना लें, अपना रिस्क मैनेजर रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ठीक है। और बाकी मैं ट्रेड सेटअप में सेंड कर लिया करता हूँ एक आध, जो फ्री वाला ग्रुप है उसमें, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रीमियम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपडेट होगा उसके लिए मैं बता दूंगा ग्रुप में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
अल्लाह हाफिज, रिमेंबर मी। ओके सर, थैंक यू, हाफिज।